कर ये दे बेजुबान, हाँ ये नशा दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर, ये रूह भी पिट गया है, बस खून में मिलता जहर। दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर, ये रूह भी मिट गया है, बस खून में मिलता जहर। खाली है ये शहर, ये रूह भी पिट गया है, बस खून में मिलता जहर। रिया बासु, जर्नलिस्ट, आर यू ओके? Yes, sort of. लेकिन यहाँ इस तरह अकेली क्यों घूम रही हो? मैं एक्चुअली इधर से निकल जाओ। मिस्टर मजूमदार, मैं मेरा नाम तुम्हें कैसे पता? मिस्टर पिनाकिश मजूमदार, दैट्स राइट। I've come all the way from Kolkata just to meet you. आ जाओ। आई मस्ट से हिम्मत है तुम्हें, मुझे जानती नहीं पहचानती नहीं, फिर भी इस तरह अकेली। आप कोलकाता के टॉप मोस्ट क्रिमिनल लॉयर हुआ करते थे। आपको लॉयर्स के शर्लॉक होम बुलाया जाता था और आर्यन थे आपके वॉटसन। आपके रायचंद मर्डर केस और लालबाड़ी मिस्ट्री अब लॉ स्टूडेंट्स के लिए केस स्टडी बन गए हैं। यू हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल केस टिल डेट, बट फिर भी आप यहाँ हैं क्योंकि वादियाँ आपको हमेशा से ही पसंद थी, है ना? आर्यन ज़रूर याद होगा, आपका स्टूडेंट। आपने उसे फाइनल बार एग्जाम नहीं देने दिया। आर्यन चैटर्जी 2001 बैच, बेस्ट ऑफ द लॉट। क्वेश्चन पेपर लीक करते हुए पकड़ा गया और इसलिए मैंने उसे एग्जाम्स में बैठने की इजाजत नहीं दी। पर मैंने सोचा था कि अगले साल वो एलएलबी कंप्लीट कर लेगा, लेकिन वो तो गायब ही हो गया। वैसे वो आजकल है कहां? रिया, राइट? हाँ, तो तुम उसी के लिए आई हो। आर्यन अगर खुद लॉयर बन सकता तो मैं यहाँ आपसे मिलने नहीं आती। You knew he was innocent. एविडेंस थे। Evidence. Tough word. आपका आर्यन लॉयर नहीं बन सका पर he became the most promising businessman in town. सर, शो के लिए सब तैयार है and our sponsors are very happy with Glamour Fashions. Right. Listen, Yes. it's Glamour's birthday. So Yep. everything should be well organized, okay? Just like last year. Yeah. Invitations? Sure. Set. All right. You're all set. Good. Thank you. उनके मैगजीन्स का ह्यूज मार्केट था।
शोज, फोटोशूट, टैलेंट हंट हमेशा लगा रहता था। और मोना, वाह, इसका मतलब वो बहुत पॉपुलर है। ये मोना कौन है? मोना इज माई ट्विन सिस्टर। ओह, She joined Aryan's company in 2001 December. And a year later, Aryan and Mona got engaged. She was a terror in glamour. Oh my god, she's here. Simi, shoes. Hi. Oh, hello. Oh god, this bad traffic. It's quite bad. You're right. Hey, what's that? Aspirin. Mona, you're making a habit of this and it's not good. Migraine kal raat se. I'm so stressed about this whole event. God. घर पे कम टेंशन है। रिया माँ। What's wrong with Ria now? What's not wrong with her, Aryan? Everything is wrong with her. एक छोटे से चैनल में काम कर रही है और 4 सालों से एक ही पोजीशन में है। There's no growth in her life. Mona, we all know that's the way she is. We have to accept her the way she is, right? उससे कुछ मत कहो यार. वाओ, लुक एट यू मोना। नॉक रोहित। जरूर, अगर तुम मुझे एक डिनर प्रॉमिस करो। सुन, मिस्टर दामोदरन आज आ रहे हैं। Oh. वेट, वी नीड इन्वेस्टमेंट्स, राइट? कम से कम आज के दिन तू उसे मुझे हैंडल करने दे। तू बस बैठ कर खेल देखते रहना, ओके? फॉर अ व्हाइल। Okay. मोना, यू आर वेरी गॉर्जियस। इसे थोड़ा देख लोगी, इफ यू डोंट माइंड। Stop laughing. हमेशा सबके सामने फ्लर्ट करता रहता है। I don't know how you and Ria tolerate him. Anyway, at present, Glamour is a 38 crore company. Is it necessary for Mr. Iyer to invest? Growth, Mona. Growth is always welcome and is very important too. Think about it. Glamour Fashion and Productions. We can be big. Okay. Mr. Damodaran has an offer for us. He wants to be a part of our company. Wow. Like a stakeholder. That's great. Mm-hmm. Well, he's a big shot and it's good for your company. Get him on board. We'll see. See you in a bit. Yep. Excuse me, sir. Huh? You need to sign some papers. That's it. The pen? Yeah. One more, sir. Sure. इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव। तो आप समझ सकते हैं क्या ये है हमारी कंपनी का प्रेजेंट स्टेटस। हम फैशन के साथ साथ प्रोडक्शन में भी आना चाहते हैं। समझा, समझा। And a feeling also. But one question. Tell me, why do you need that much of money? Simple formula. Do one copy-paste film, earn money, and with that money, do an original film, earn prestige. Simple, I will arrange for those our South Right. right. नहीं नहीं मिस्टर दामोदरन, वो बात ये है कि अगर हमारा पहला प्रोडक्शन ही कॉपी पेस्ट हो तब तो हमारे रेपुटेशन की तो आप समझ सकते हैं।
Mr. Iyer, see, I completely agree with you कि रूरल मार्केट को इग्नोर करने से हमारा सर्वाइवल टफ हो सकता है. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये सो कॉल्ड साउथ कॉपीड फिल्म्स ही शायद ज़्यादातर बिजनेस दे रही है, मतलब मोर देन ओरिजिनल फिल्म्स. बट यू नो व्हाट, if the story is not original, it's not worth telling, right? I like your vision. Thank you. So, make me your partner. Don't you trust me? अरे ये क्या? ऐसी नो. अरे मिस्टर अय्यर, what are you talking about? Listen, I can die for my friend. And I can kill for my friend. Oh, relax. हेलो. हाँ मिस्टर देसाई. होल्ड ऑन. हाँ तेरा फोन नॉट रीचेबल है क्या? Really? Is it? एक मिनट. Excuse me, huh? Hello? Yeah, tell me. Sorry. Ayo, hold it. जोहाना कैंडल हमारी शो स्टॉपर, सुपर मॉडल सो फिल्में करना चाहती है, पर अभी तक किसी ने मौका ही नहीं दिया. उम्र निकलती जा रही है. शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग. इतना कंपटीशन जो है आप समझ सकते हैं. You have a very good asset. I will invest in your glamour. Really? Where can I? मिलना चाहते हैं? सर ये भी कोई बात हुई? आफ्टर टुमारो शो के बाद मैं आपसे मिलवा दूंगा, फिर जो बात करनी है कर लीजिएगा. Okay, sorry, extremely sorry. तो सब फाइनल हो गया. नाउ ही इज रेडी टू इन्वेस्ट. Really? Thank you very much, sir. ब्रेक. कैसे हो? बिना बताए चले आए? स्टनिंग. अब तुम्हें कौन रोकेगा? मुंबई फैशन वीक की शो स्टॉपर बन रही हूँ मैं. यू कैन कम डाउन टुनाइट. नो, तुम साउथ जाने वाली हो. एक प्रपोजल है, प्रॉफिटेबल. हाँ, मिस्टर दामोदरन अय्यर, तिरुपति फिल्म्स के ओनर. ही इज फॉलोइंग फॉर यू बेबी. सीरियसली, तुम्हें लॉन्च करना चाहते हैं. ह्यूज मार्केटिंग, यू नो दैट. क्या करना होगा? कल शो के बाद डिनर करना. उसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा. 3 सितंबर 2009. उस दिन की बात मुझे आज भी याद है. मोना का इवेंट था, इसलिए चैनल ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था. उस दिन वहाँ होटल पर बहुत जाने माने लोग आए थे. सोचा था 2-3 सेलिब्रिटी बाइट्स लेकर निकल आऊँगी, पर वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. शायद जो होना था उसे होना ही था. Hello. हाय. As usual. Nice, huh? By the way, happy birthday to Glamour. Thank you. Kolkata seems to be happening. Glamorous happening. ठीक से कवर करना. हाँ, तुम्हारी और मोना की एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कल परसों में हो जाएगी. Thank you, that's great. But don't leave before dinner, okay? Assignment है, so I need to go. You're never gonna change, huh? You will never change either. Bye. See you.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the greatest glamour fashion fiesta here at the Hotel International. Glamour Fashion celebrates its 6th birthday with a whole new range of eyewear from our very own designers. So, ladies and gentlemen, please put your hands together and hold your breath as we begin in 5, 4, 3, 2, Thank you. Well, ladies and gentlemen, Glamour Fashion completes its 6th successful year tonight. मैं अपने स्पॉन्सरों का आभारी हूँ जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया. And now, I would like to request all of you to join us for dinner, which is being served right outside. Bon appetit. Thank you very much. एक्चुअली ये सारे इवेंट्स महज एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को बुलाया जाता है. कुछ इधर उधर की बातें और बाकी सब बिजनेस. Really? ओए रोहित, Do I know you? Bye. वेरी फनी. एक सिगरेट दे. Not allowed. अच्छा ये क्या पहन के आई है तू? बिल्कुल पैंजी लग रही है. इसलिए ना मोना तुझसे चिढ़ती है. या मैन, मोना सो लकी ना. आज आर्यन चार्जी की फियांसे, कल ग्लैमर की. अच्छा, टेल मी समथिंग श्रेया. ये तुम दोनों एक ही माँ की. Look at her, fancy. एंड आई एम रियलिटी. उस दिन उसी वक्त मैं पार्टी से चली गई एंड एज पर प्लान यूहाना भी उसके रूम में चली गई. और रोहित, गॉड नोज व्हाट ही वाज डूइंग. Sit. First, we talk business. And then, we will play. I have a proposal for you. Profitable. You like Aryana? Isn't that evident? Good. Call Aryana after I leave the room. Now the details. I want Aryana to go down, not up. You will call Aryana and make fuss with him and then make it a chaos. So, Aryan को मेरे को partner बनाना. For that, I will pay you 20 lakhs.
Now, what do you think about that? बैड डील। मैं सिर्फ 20 लाख के लिए इतनी बड़ी जोखिम क्यों उठाऊं? आखिर आर्यन की नजरों में विलन तो मैं ही बनने वाली हूं, राइट? So, you say, how much? 20 crores। आपने मुझे पार्टनरशिप का प्लान दिया था ना? मैं आपको ओनरशिप ऑफर करती हूँ। Oh my God. You became my boss, eh? मैं भले ही स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन आप तो उनके दोस्त हैं। दोस्त के ही पीठ पर छुरा मार रहे हो। ब्रिलियंट। You see, in glamour industry, you have no friends. Aryan Chatterjee is a master horse in this glamour industry, and I just want to give him a little push. बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। I want glamour. अच्छा, give me 1 second. Hello. Excuse me, Johanna, is everything all right? Johanna? What's wrong? Wait, I'll be there. Just hang on, I'll be there. Johanna? 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 अरे तुम यहाँ? What happened to you? कुछ भी तो नहीं। What do you mean? You called me. You seem to be in trouble. Now I'm in trouble. Aryan, What's going why on? don't you understand? I like you. Are you mad or what? Why not me? Johanna, what's Why going not? on? What's wrong with you? Huh? What's wrong with you? Come Are close. you mad or what? Shit. I'm sorry. Don't you dare try these things with me. Never again. Hey, here. Oh, shit. What the? Get back to your senses. किसके साथ था? क्या हो रहा था? जल्दी आ। What? चुप मत रहिए, आप हमें चुप नहीं करा सकते। आप हमारा मुंह बंद नहीं करवा सकते। हमें धक्का मत दीजिए, बताइए।
रिलैक्स। क्या सोच रहे हो इतना? लुक, आई डील विद द मीडिया, ओके? और मैं एक अपॉलॉजी आज मैं देखती हूँ। मिस्टर आर्यन चैटर्जी। हाँ, कौन? मिस योहाना कैंडल ने आपके अगेंस्ट रेप का केस डाला है। What? अभी आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। व्हाट रबिश, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ये शायद आपकी गलत फहमी है। नहीं हमें- मिस्टर, हमसे कोई गलती नहीं हुई। वैसे भी विक्टिम ने खुद थाने में आके शिकायत की है। प्लीज चलिए। बट सुनिए, कल रात वो मेरे साथ थे पार्टी में। ऐसी बात है क्या? प्रीतिश जाना, ग्लैमर का एक स्टाफ, मिस्टर चैटर्जी और मिस योहाना को एक साथ कमरे में देखा है। टू बी एग्जैक्ट, बिस्तर के ऊपर देखा है। व्हाट इज ही सेइंग? एक मिनट, देखिए आप। चलिए चलिए, इसके बाद मीडिया आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस शहर में फिर से एक नया रेप केस। ग्लैमर फैशंस कल एक बड़े होटल में उनका फैशन इवेंट था। शो खत्म होते ही मिस्टर आर्यन चैटर्जी मिस योहाना कैंडल के रूम में गए थे, फिर उनके साथ जबरदस्ती किए। एक आई विटनेस ने भी इस घटना की पुष्टि की है। ग्लैमर फैशन के ओनर मिस्टर आर्यन चैटर्जी के अगेंस्ट जो रेप केस सामने आए हैं, उन्होंने वो इनकार कर दिया। और मिस्टर चैटर्जी की मंगेतर मोना बासु ने भी इस घटना की मोना, डोंट वरी, पहले मेडिकल रिपोर्ट्स तो आने दो। रिपोर्ट भी मेरे ख्याल से आर्यन के पक्ष में नहीं थे। उन लोगों ने अंदर से खबर ली। मोना बहुत टूट गई थी। They were supposed to get married in a few weeks. उसके बाद दामोदरन का कॉल आया।
केस अगर कोर्ट तक पहुंच गया तो बच नहीं पाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर उसे पैसे मिले तो केस विथड्रॉ कर लेगी। लेकिन आज तो शनिवार है, सोमवार को ये केस कोर्ट में जाएगी। इतने कम समय में इतने सारे पैसे। I get it. It's nothing but a bloody trap. Chatterjee, I will give you the cash. First you come out. Then we will see. But Mr. Iyer, Nothing to say. फिकर नहीं करो. We are friends, sir. Huh? I have arranged the cash. I trust you. Yeah, I trust you. ग्लैमर एक सक्सेसफुल कंपनी बनी थी क्योंकि उसकी रेप्यूटेशन काफी अच्छी थी। It can't go on with this image. Mr. Iyer, you please look after Glamour from now on. रोहित, पेपर्स तैयार कर। Yeah. गवाह हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर, ये रूह भी मिट गया है, बस खून में मिलता जहर। चलिए कोर्ट में चलिए। कोर्ट? हाँ कोर्ट में आइए। सभी गवाहों के बयान, प्रीतिश चाना के बयान, आर्यन चैटर्जी के नाखून से जोहाना के ब्लड के सैंपल्स और मेडिकल रिपोर्ट के बिना पर यह अदालत मिस्टर आर्यन चैटर्जी को जोहाना कैंडल के बलात्कार के जुर्म में आईपीसी के 376 और आईपीसी के 323 धारा के तहत 6 लाख का जुर्माना और 5 सालों की कैद बामशक्कत की सजा सुनाती है। योहाना ने केस विथड्रॉ नहीं किया। वेरी स्मार्ट। फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर डायरेक्ट कन्विक्शन। इनफैक्ट पॉइंट पर रोहित और मैंने योहाना की बात पे बिलीव भी कर लिया था बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड एविडेंस। बट देन शी ran away with the money to South India. She knew that out of court settlement की कोई डॉक्यूमेंट नहीं होती। We had to trust her words. लेकिन तुम जो भी बोल रही हो ये तो 5 साल पुरानी घटना है और आर्यन को तो अब तक छूट जाना चाहिए। लेकिन तुम तो कह रही हो कि he is still in custody। और ये दामोदरन योहाना की कॉन्स्पिरेसी के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? 15 डेज पहले आर्यन को जेल से रिहा किया गया। उसने पूरी बात मुझसे कही। बट देन लास्ट मंडे पुलिस ने फिर उसे अरेस्ट कर लिया। क्यों? योहाना और दामोदरन का खून हो गया। खून? राइट, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द कॉप्स आर सेइंग। सर प्लीज यू हैव टू कम टू कोलकाता विथ मी। जो भी कहना है आर्यन पूरी बात आपसे कह देगा। उसने अभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। प्लीज़ आप मेरे साथ कोलकाता चलिए। ही इज़ वेटिंग फॉर यू। इस बार भी सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट में है सर। प्लीज़ आप मेरे साथ कोलकाता चलिए प्लीज़। अरे नहीं 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 नहीं, मैंने तो साहब को केस के बारे में बोला। अरे सर, आप करीब 10 साल बाद मुलाकात हो रही है सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। जरा उस हिसाब से मिलना चाहूंगा। हाँ जरूर सर, आइए ना। आइए मैडम।
आप ये केस ले रहे हैं? सारे एविडेंस उनके खिलाफ हैं। वो पूरा फंसा हुआ है सर, बोल भी नहीं पा रहा है मर्डर के टाइम वो कहाँ पे था। लेकिन मर्डर से पहले यूहाना के साथ वही मिला था। यहाँ तक कि एक्सीडेंट स्पॉट से उसका वॉलेट भी मिला था हमें। और दामोदरन के मर्डर के टाइम वो वहीं था। आई विटनेस भी है सर, पूरे 2 मर्डर। यहाँ तो जो भी देख रहा हूँ वो मोटिव और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। प्राइमरी एविडेंस तो कुछ भी नहीं है। कोई मर्डर वेपन मिला है क्या? वेपन से नहीं मारा सर, प्लान्ड होमिसाइड। दोनों को ही एक्सीडेंट बना दिया। योहाना का एक्सीडेंट बहुत भयानक था। हमें लगता है जब वो गाड़ी से उतर रहा था उसके पॉकेट से वॉलेट नीचे गिर गया। लगता है। कांस्टेबल। जी सर। मिस्टर आर्यन चैटर्जी। ओके सर। लेकिन 10 मिनट सर। चलो। मुझे पता था आप आएंगे। कैसे हैं आप? बढ़िया था, पर फिर से ये सब। खैर छोड़ो, एक बात जानने की बहुत इच्छा हो रही है। इतने सारे वकील रहने के बावजूद भी कोलकाता में वकील कम पड़ गए क्या? फिलहाल आपका वॉटसन बड़ा ही मजबूर है। आई एम स्टक बिटवीन ट्रूथ एंड एविडेंस। एविडेंस मेरे फेवर में नहीं है और द ट्रूथ इज के यहाँ इन बंद दीवारों में मेरे लिए ये केस सॉल्व करना नामुमकिन है। और वैसे भी इस अधमरे सैनिक की मदद कौन करेगा? लेकिन मुझे सब कुछ सिरे से जानना है। 15 दिन पहले जेल से छूटने के बाद क्या बदला लेने के लिए योहाना को ढूंढ रहे थे? वैसा जोश खो चुका हूं। 5 सालों में सब खत्म हो चुका है और सबसे मिलना जुलना भी बंद हो चुका है। दरअसल जेल की जिंदगी अलग है। यहाँ फेसबुक की मौजूदगी नहीं है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, वो भी लाश की तस्करी करने वाले असलम से और वैसे ही कुछ अपराधियों से। दोस्ती होती है, वो सिर्फ दस्तखत करना जानते हैं। लेकिन कभी कभी तो लगता है कि उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं। जेल से हम साथ ही छूटे थे। इत्मीनान से सोचा तो लगा कि बाहर की दुनिया से शायद जेल के दीवारों के बीच ही जिंदगी। खैर, आँखियों में कैसी उमंग, हुआ मैं तुझ में मलंग। दे बता मैम,
later. Okay, sure. Come. You lost a lot of weight. चूंकि हर रोज तंदूर और बिरयानी खाता था तो माँ कैसी है? नहीं रही. It's been 2 years. ओह सॉरी. कई साल गुजर गए, काफी दिन भी गुजर गए. 5 साल पहले अब तक यकीन नहीं होता कि I'm glad you're back. मैं अतीत में दोबारा नहीं जाना चाहती. Past hurts, you know. And honestly, I'm living with my present. प्रेजेंट. मिस्टर अय्यर के ग्लैमर टेक ओवर करने के बाद I sort of built this company on my own. It's been a very long and difficult journey. Yeah, and you deserve the best. Always. So, सब खत्म, I guess. चलता हूँ. तुम घर जा रहे हो? I'll call for my car. कोई बात नहीं. Thanks. मोना. Ria. Feeling better? हाँ. चलो. धीरे धीरे उठ जा. चश्मा मेरा. थैंक यू. आराम से धीरे. चल. एक मिनट. हम जा कहाँ रहे हैं? मेरे घर पे. मेरे साथ रहेगा तू. चल. तुम हो प्रेममयी प्रेम पियासी, तुम हो प्रेममयी प्रेम पियासी। मेरे तो सब कुछ तुम ही हो प्रीतम, तुमसे होवे मुख रहूं उदासी। तुम हो प्रेममयी प्रेम पियासी। बोर हो रहे हो? वैसे ही बेकार हूं। तुम बताओ। तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो। Nothing, my landlord. He's so annoying. एक खूसट बुढ़ा जब देखो पचर पचर करता रहता है। He's worse than Mona, man. Sorry.
इसीलिए अकेले किराए के घर में रह रही हो। मोना was और I guess still is काफी डिसिप्लिन्ड। बेमुख रहूं तो नजर ना आवे, बेमुख रहूं तो नजर ना आवे, बेमुख रहूं तो नजर न आवे, पायो तुम्हें मैं बनकर दासी। तुम हो प्रेममयी प्रेम पियासी। मोना से मिलना होता है? बहुत कम। I mean, she's busy with her life, I'm busy with mine. And you know ना we don't get along at all, हाँ? But मुझे सुधारने की काफ़ी कोशिश की थी। But मैं तो सुधरने वाली हूँ नहीं। You know how I am. हाँ पता है। You still miss her, don't you? रिया, तुझे कैसे पता चला कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक ने जमीन मिलने से पहले ही फ्लैट बेच दिया? I just had to hack his email ID password. Wait a minute. You hack someone's mail ID password? Wow. ये तो क्रिमिनल है। अरे उसके लिए हैकिंग बाएं हाथ का खेल। Shut up. You guys listen. Today is Friday and we have to party, okay? मेरा नाइट शिफ्ट। We have to party. जाओ, रेडी हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ, तुम जा रहे हो। Go. दो मॉर्टिनी। 2 shots. फुल टू मस्ती में यारी दोस्ती में दिल डूबा है अभी, बिंदास मस्ती में यारी दोस्ती में दिल डूबा है अभी। Let's rock the floor, go loud and more. Let's rock the floor, go loud and more. खुल के तू जी ले सारा पल, मुझको भी ले ले आगोश मदहोशी जगे, मुझको भी ले ले आगोश भी मदहोशी जगे। चुपके से देखो सनम, दिल हारा खा के कसम, चुपके से देखे मुझे प्रेम रोग का है सितम, मेरी नजरों से अब बांधे है दिलकश दमन। Dance baby dance, ले ले थोड़ा chance, dance baby dance, ले ले थोड़ा chance, खुल के तू जी ले सारा पल, मुझको भी ले ले आगोश मदहोशी जगे, मुझको भी ले ले आगोश भी मदहोशी जगे।
क्या रे ऑफिस? 2 बजे रिपोर्टिंग। ये निर्जर है, रिया का चेला। हाय। केस क्या है भाई? हर जगह टांग अड़ाता रहता है, इडियट। आज अगर मैं ना होता उस बुढ़े को ये मार देती। फिर से वो मकान मालिक। गुड वर्क डन। एक को तो अभी तक जेल से निकाल नहीं पाया, अब दूसरा तैयार है। तूने नहाया है अभी तक? वेरी फनी। खुद को समझता क्या है? 8 बजे के अंदर घर आ जाओ, कोई लड़का घर नहीं आ सकता। दरवाजा क्यों खुला है? एक झापड़ मारने का दिल करता है। पहले बोना थी, अब ये घुसट बुढ़ा। जब देखो खिटिर पिटिर इरिटेटिंग। मंगल मैंने बड़ी गलती कर दी। मंगोलियन व्हाट? कुछ नहीं। अच्छा रोहित, हम कहाँ पर थे? आर्यन जेल से छूटकर मेरे घर पे आ गया और फिर आर्यन को रिहा किया गया है। अच्छी बच्ची की तरह वहीं चुपचाप बैठी रहो। और अब बताओ, आर्यन का कैरेक्टर कैसा है? What do you mean? Aryan is absolutely clean. क्लीन एज इन रोज नहाता था? नहीं, मतलब मोना एंड आर्यन वर अ परफेक्ट पेयर। आर्यन को सब पसंद करते थे, पर he was very focused. और तुम भी? हाँ? क्या? फोकस्ड? नहीं, मतलब all right. I love Aryan. I've always loved him. And this is nothing to hide. I never wanted to hurt Mona's feelings. इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं कहा. But I just can't love anybody else. समझा। दीदी नहीं तो तुम शुरू हो गई। क्यों? मैंने कोई गलती नहीं की। I waited for 5 years. Mona is with Anindya now. मैंने आर्यन और मोना को अलग नहीं किया। Look, all I know is that Aryan is innocent and somebody has to save him this time. It's just that bitch Johanna. देख रहा हूँ यूहाना पे तुम बहुत गुस्सा हो। अच्छा 18th में रात को 10 से 11 के बीच तुम कहाँ पर थी, याद है तुम्हें? मैं देखती हूँ। पिनाकेश मजुमदार। हाँ अभिजीत आओ, लेट्स मीट। अभिजीत सान्याल मेरा स्टूडेंट था। हेलो। हाँ मैं आ रही हूँ आज। रोहित, रिया। नेजर हाय। यह अभी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। अच्छा, क्योंकि सीआईडी के बिना मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाऊंगा। चलो। अब क्या होगा? टेंशन मत ले। बट उन्हें अगर पता चल गया, मैं उन्हें बता दूं? मैंने बोल दिया ना, तू टेंशन मत ले। तू अभी जा, मैं अभी मिस्टर मजुमदार को हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। योहाना के एक्सीडेंट के समय आर्यन गाड़ी में था, ये प्रूफ हो गया है। वेल, गाड़ी के एक्सीडेंट का जो इम्पैक्ट था, अगर कोई गाड़ी में होता तो एस्केप के चांसेस, बट आर्यन चैटर्जी तो कोई एलिबाई नहीं दे पा रहे। योहाना के एक्सीडेंट के टाइम पे वो कहाँ थे? और फिर अगले ही दिन जब दामोदरन के सर पे कांच गिरती है, वो वहीं मौजूद था। सर, आई विटनेस और भी बड़ा प्रॉब्लम है। आर्यन को भागना नहीं चाहिए था। आई विटनेस इज नॉट एन इशू, मोटिव इज द इशू, क्योंकि केस प्लान्ड एक्सीडेंट का है। 18th की रात वो कहाँ था? अगर आर्यन चैटर्जी ही किलर है तो कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि सारे सबूत उसके ही खिलाफ हैं। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मोटिव रिवेंज, एक्सीडेंट पर्पसली कॉज्ड। दैट्स द बिल्डिंग सर। व्हिच वन? दैट वन। सर, मैं एक बार क्रीनमैन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। श्योर, टेक योर टाइम। आप आइए। Year murder case closed. No further investigation. और योहाना मर्डर केस?
उसी को कल्टीवेट करना पड़ेगा। राइट सर। योहाना की तो मेरे ख्याल से इसके अलावा एक और गाड़ी थी। जी सर, दूसरी वाली ही ज्यादा इस्तेमाल करती थी, लेकिन उस दिन यही गाड़ी थी। अनबिलीवेबल। देखिए, आपके भाई साहब ने मिस्टर चैटर्जी को यूं ही 20 करोड़ नहीं दे दिए। मिस्टर चैटर्जी की ग्लैमर कंपनी मॉर्टगेज रखी गई थी, दोनों ने ही एक दूसरे की मदद की, है कि नहीं? ये रहा सर, 1 साल के लिए कंपनी मॉर्टगेज पे रहेगी। आफ्टर दैट दिस कंपनी विल बिलोंग टू मिस्टर आइक। आइए। I'm glad you've taken up the case. थैंक यू। मैं आपसे कुछ हल्के फुल्के सवाल पूछना चाहता हूँ। Sure. एक्सक्यूज मी, मैं कुछ देर में आया। No, just wait. Anindya, my friend. हाय। हेलो। कहिए। 18 मई, मतलब जिस दिन योहाना का कत्ल हुआ, क्या उस दिन आप किसी खास वजह से उसके घर पर गई थी? क्योंकि सिक्योरिटी लॉगबुक में मैंने देखा कि ठीक 6:30 बजे आप वहां पर पहुंची थी आर्यन से पहले। राइट। 18th में आर्यन ने मुझे कॉल किया था। कितने बजे फोन किया था? Around 6 p.m. He was completely out of his mind. कह रहा था योहाना को माफ नहीं करेगा। He wanted revenge. ओके, उसके बाद? उसके कुछ टाइम बाद ही योहाना ने मुझे कॉल किया। उसकी बातें सुन के मैं काफी डर गई थी। क्यों? लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं। इससे अगर हमने ढूंढ लिया तो मोटिव क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज वी माइट लूज द केस। देखिए मिस्टर मजुमदार, योहाना मर गई है, इसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं, लेकिन आर्यन ने खून नहीं किया, ये मैं जानता हूं। पिनाकेश मजुमदार के हाथों से गुनहगार निकल जाए सिर्फ गवाहों के अभाव में। है रोहित योहाना को बोलता है, लालची योहाना दामोदरन के पास जाती है। अब दामोदरन अपना खेल खेलता है और फिर उस रात योहाना आर्यन को सेड्यूस करके रेप केस में फंसा देती है, जिससे आर्यन की रेपुटेशन की मतलब खत्म हो जाए। राइट। उसके बाद ह्यूज अमाउंट कंपनसेशन के तौर पर मांगती है केस विथड्रॉ करने के लिए, जिससे आर्यन के रेपुटेशन का डैश नहीं भी लग सकती थी। राइट। लेकिन फिर मौका मिलते ही योहाना उल्टी चाल चलती है। पैसे लेती है, दामोदरन के पास कंपनी मॉर्टगेज रहती है और ये केस वापस नहीं लेती। एग्जैक्टली, ताकि आर्यन जेल से निकल ना पाए और पैसे भी वापस ना कर पाए। जेल से निकलने के बाद आर्यन को पता चलता है कि योहाना दामोदरन इन्वॉल्व है। यहाँ अब तक आर्यन का मोटिव स्ट्रांग है, लेकिन योहाना ने मेडिकल रिपोर्ट कब बनाई होगी? रात को ही। हेलो। हाँ हाँ है, होल्ड कीजिए। हाँ बोलो। कल आर्यन चैटर्जी को कोर्ट में पेश किया जाएगा सर, लेकिन शायद रास्ते में ही उसको मारने का प्लानिंग है सर। ऑफिसर को बताया क्या? बता दिया सर, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। मेरी बातें सुनकर वो मुझ पे बरस पड़े सर। मेरी बेटी की कसम, ये खबर बिल्कुल पक्की है। आ रहा हूं। जंगली बिल्ली के गले में घंटी किसने बांधी होगी, बता सकते हो? किसने? वही जिसने योहाना को मारा है और आर्यन को मारना चाहता है। रोहित, कम, आई नीड यू। और तुम, योहाना का बैंक स्टेटमेंट टेबल पर रखा हुआ है, चेक एंड लेट मी नो। पासवर्ड हैक करना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है।
hell is this? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर। हेलो, अब रिया का फोन है। कुछ मिला? योहाना के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए क्रेडिट किए गए थे इन सितंबर 2009, बट 14 महीने उन पैसों को किसी ने नहीं छुआ। उसके बाद? हाँ, फिर 80% ऑफ द मनी वाज ट्रांसफर्ड टू सम अकाउंट 0026992329। हाँ, मुझे पता है वो किसका अकाउंट है। Really? Some account in Gardhabeshwar. Some Anandamai Devi. What? Are you sure? आनंदमयी देवी? Yep, absolutely. सुनो, अब तुम एक काम करो, तुम इमीडिएटली गर्दवेश्वर चली जाओ और चाहे जैसे भी हो फाइंड आउट हु दिस आनंदमयी देवी इज और उसको अगले कोर्ट सेशन में हाजिर करो। अंडरस्टैंड? Okay. चेक करो तो जरा। अरे सर, एक्सीडेंट हो गया सर। What's going on here? तुम जो हो अब इस वक्त एक फरार कैदी हो। क्या? लेकिन बस यही नहीं समझ पा रहा, इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। रिया ने मैसेज किया है। क्या लिखा है? लिखा है वो औरत अकेली रहती है और उसकी नातिन शहर में नौकरी करती है। कोई तस्वीर भेजी है क्या? उन्हें पहुंचने में शाम हो जाएगी। इसका मतलब कल सुबह से पहले हम उन्हें कोर्ट में नहीं ला पाएंगे। कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? Order, order. Mr. Majumdar, you better come up with a good explanation for all this. You may proceed. मिस्टर दामोदरन अय्यर की जिस जगह पर मौत हुई उस जगह पर मैं गया था और वहीं पर जाकर मुझे पता चला कि मिस्टर दामोदरन अय्यर की मौत इज जस्ट एन एक्सीडेंट। पुलिस ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को इंट्रोगेट नहीं किया क्योंकि वारदात की पिछली रात योहाना कैंडल की मौत कार एक्सीडेंट में हो जाती है। पुलिस ये धारणा बना लेती है कि ये भी मिस्टर आर्यन चैटर्जी ने प्लान करके किया है। ठीक है, अगर वो गिल्टी नहीं है तो फिर आपके क्लाइंट भागे क्यों? ग्लैमर के एक स्टाफ ने आपके क्लाइंट को खुद भागते हुए देखा था। 15 दिन पहले जेल से छूटकर आने के बाद मुझे नहीं लगता कि पुलिस का चेहरा कोई दोबारा देखना चाहेगा। आप होते तो आप भी भाग जाते। योर ऑनर, मिस्टर दामोदरन अय्यर ने रिसेंटली कंस्ट्रक्शन बिजनेस में पैसे लगाए थे और 19 मई की सुबह चेन्नई से कोलकाता एयरपोर्ट पर आकर वहां से वे डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पर गए। उस दिन मेरे मौकिल ने मिस्टर अय्यर का पीछा किया था सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए कि क्यों मिस्टर अय्यर ने उनका विश्वास तोड़ा। मैं किस विश्वास की बात कर रहा हूं ये कुछ देर के बाद ही साफ हो जाएगा। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस योर ऑनर कि योहाना के मौत के ठीक दूसरे दिन ही मिस्टर अय्यर का एक्सीडेंट हो गया। एग्जिबिट नंबर 7 कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बयान आपके हाथों के सामने है योर ऑनर। 10वें माले की ऊंचाई से एक मूविंग टारगेट के ऊपर कुछ फेंक कर उसे डायरेक्टली हिट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मिस्टर अय्यर डाइड इन अ सिंपल एक्सीडेंट। मिस्टर दामोदरन केस इज डिसमिस्ड। पुलिस को कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ नया चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्लीज प्रोसीड विद द योहाना कैंडल मर्डर केस। योर ऑनर, दामोदरन अय्यर की मौत एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन
योहाना कैंडल की मौत एक सिंपल एक्सीडेंट केस नहीं है सर। इट्स अ केस ऑफ प्लान्ड होमिसाइड। 5 साल पहले योहाना कैंडल को रेप करने की जुर्म में मिस्टर आर्यन चैटर्जी की जेल हुई थी, और जेल से निकल के उस इंतकाम में मिस्टर चैटर्जी ने योहाना का मर्डर किया, ट्राइंग टू गिव इट अ शेप ऑफ एन एक्सीडेंट। और आज जब उनको कोई रास्ता नहीं मिला, ये पुलिस वैन से भाग गए, रादर प्लान करके खुद को अबडक्ट करवाया। ग्लैमर फैशन का एक वक्त का चेयरमैन मिस्टर आर्यन चैटर्जी। माय लॉर्ड, मैं सबसे पहले ओसी अजित बिस्वास को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। तो अजीत जी, आप जरा हमारे इस कोर्ट को बताइए, 18 मई रात को योहाना कैंडल की गाड़ी की एक्सीडेंट हुई थी, किस वजह से? नहीं मतलब आपको क्यों लगा कि ये केस कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर है? जरा कोर्ट को बताइए। जैसे ही हमको एक्सीडेंट की खबर मिली, मैं वहां पहुंच गया था। जाके मैंने देखा कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। शक्ल से किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे हम। तो सबसे पहले हमने गाड़ी की नेम प्लेट वेरीफाई करके देखा कि वो योहाना कैंडल की गाड़ी है। जब हमको योहाना कैंडल या उसके कोई भी रिलेटिव की खबर नहीं मिली, तो हम चले गए मिस मोना बासु के पास, क्योंकि योहाना कैंडल के फोन से लास्ट कॉल मोना बासु के पास गई थी शाम के कुछ 6:30 बजे। मिस बासु ने लेफ्ट हैंड पर टैटू देखकर बॉडी को आइडेंटिफाई की थी। ठीक है, ये आपको प्लान्ड एक्सीडेंट क्यों लगा? एक्सीडेंट स्पॉट से मुझे एक वॉलेट मिला था। मिस बासु ने बताई वो आर्यन चैटर्जी का वॉलेट है, क्योंकि उन्हीं ने वो वॉलेट गिफ्ट की थी। एग्जिबिट नंबर 1, माय लॉर्ड। आगे? मिस बासु ने बाद में ये भी कहा कि 18 मई को मिस्टर आर्यन चैटर्जी ने मिस बासु को कॉल किया था और कहा वो योहाना को जान से मार डालेगा, क्योंकि मिस्टर आर्यन चैटर्जी के इस हालात के लिए जिम्मेदार हैं मिस कैंडल। मिस्टर आर्यन चैटर्जी के करीबी दोस्त मिस्टर रोहित चंद के घर से हमें बहुत सारे मेकअप के सामान मिले। अच्छा। और मिस्टर आर्यन चैटर्जी जेल से निकलने के बाद उसी घर में रहते थे। एग्जिबिट नंबर 1A। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मेरी अगली गवाह है मिस योहाना के फ्लैट का सिक्योरिटी गार्ड रूपान सिंह। कब देखा हूँ? यही कोई 8-10 दिन पहले, नहीं 10 दिन पहले हम वो दिन डॉक्टर के पास गए रहे। लौट के आके ड्यूटी में देखे वो योहाना मैडम के साथ में थे। यही कोई रात के 8-8:30 बजे होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, योहाना के साथ आखिरी बार मिस्टर चैटर्जी को देखा गया था 18 मई रात 8:30 बजे। योर विटनेस प्लीज। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये साहब जबरदस्ती योहाना मैडम को अपने साथ ले जा रहे थे? नहीं, तब तो हम रोकते उन्हें। योहाना मैडम ने हमको देखकर हाथ भी हिलाया। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, मेरे मुवक्किल योहाना कैंडल को जबरदस्ती या डराकर अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। दैट्स ऑल योर ऑनर। हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी 10 मई को कॉफी शॉप में। योहाना बहुत डरी हुई थी। वेटर आके बिल के साथ एक व्हाइट एनवेलप भी दिया था उसे। वो कह रही थी कि दिन में कम से कम 3 वैसे एनवेलप उसके हाथ में आते थे। कोई तो उसको स्टॉक कर रहा था। योर विटनेस प्लीज। नो क्वेश्चंस माय लॉर्ड। आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मेरी अगली गवाह है मिस्टर आर्यन चैटर्जी की एक्स फियांसे मिस मोना बासु। मिस बासु, 18 मई रात को मिस्टर आर्यन चैटर्जी ने आपको फोन किया था? हाँ, शाम के वक्त। और क्या कहा था फोन पे? वो सिर्फ कह रहे थे योहाना को मार डालेंगे। वो काफी गुस्से में थे। I still don't believe it. I'm sorry मिस बासु। अच्छा, 18 मई करीबन 6:30-7 बजे आप योहाना के फ्लैट पे गई थी, क्यों? आर्यन ने मुझे 6 बजे फ़ोन किया था। उसके ठीक बाद योहाना ने। वो काफ़ी घबराई हुई थी, उल्टी सीधी बातें कर रही थी। वो डरी हुई थी क्योंकि आर्यन उसे लाइफ थ्रेट दे रहा था।
And she had not slept for a few nights. I just went to console her. That's all, Your Honor. Your witness, please. पांच साल पहले मेरे मौकिल आर्यन चैटर्जी योहाना कैंडल का बलात्कार किया, क्या आप ये यकीन करती हैं? ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। इस वक्त हम योहाना की मर्डर के केस पर बात कर रहे हैं, उसकी रेप केस पर नहीं। हाँ, पर उसी केस के बिना पर तो मेरे मुवक्किल को यहाँ पर इस कटघरे में खड़ा किया गया है। मोटिव, राइट? ऑटोमेटिकली उस घटना की बात तो उठेगी, योर ऑनर। Objection overruled. Miss Mona Basu, please answer the question. It's not about believe or disbelieve. It's all about the evidence. Point to be noted. That's all, my lord. योर ऑनर, इस केस का सिर्फ एक ही मोटिव है और वो है रिवेंज, बदला लेना, जो मिस्टर आर्यन चैटर्जी ने पूरे होशो हवास में प्लान करके एग्जीक्यूट किया है। मिस्टर चैटर्जी से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जिस दिन मिस केंडल की मौत हुई उस दिन उनके फ्लैट पर मिस्टर चैटर्जी क्यों गए थे? मैं बताता हूं योर ऑनर, ये क्यों गए थे। एक्चुअली 5 साल पहले का वो घिनौना अपराध उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। इन्होंने सोचा नहीं होगा कि 5 साल पहले ही मिस केंडल पुलिस को सब कुछ बता सकती हैं। ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए इन्होंने जेल से निकलते ही मिस केंडल को डराना शुरू किया और मौका मिलते ही 18 मई रात को योहाना के फ्लैट पे गए। किसी तरह समझा के, बहला के, फुसला के योहाना को फ्लैट से निकाल के लाए। उसके बाद ये मिस योहाना को एक सुनसान सी जगह पे लेके जाते हैं। उसके बाद प्लानफुली मर्डर करते हैं उनका और फिर इस पूरी घटना को एक्सीडेंट का रूप दे दिया इन्होंने। इट्स अ पर्पसली कॉज्ड होमिसाइड। बढ़िया, लेकिन अब कैसे खून हुआ था, अब ये भी बता दीजिए, क्योंकि कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट की मेंशन कहीं नहीं है। एक्चुअली योर ऑनर, 40% ऑफ द बॉडी वाज बर्न्ड। इसीलिए मुझे लगता है कि इन्होंने किसी भारी सामान से योहाना के गर्दन पे अटैक किया ताकि योहाना की गर्दन टूट जाए, और उसके बाद इन्होंने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया ताकि बॉडी पहचान में ही ना आए। नहीं, देखिए, ये सब कुछ आपकी धारणा है, लेकिन कोर्ट धारणाओं पर फैसला नहीं सुनाती। कोर्ट को चाहिए एविडेंस। अगर ये सच नहीं है तो आपके क्लाइंट कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ये कोर्ट को क्यों नहीं बता रहे हैं कि 18 मई रात को वो योहाना के फ्लैट में क्यों गए थे? रात 10 से 11 के बीच ये क्या कर रहे थे? He is not saying anything. क्या हुआ, कुछ बताइए। अरे यार, ये देखो, घंटी बज गई। लग रहा है कि आज अब सुनवाई नहीं होगी। लगता है नई तारीख मिलेगी अब फिर से। मुझे लगता है Court is adjourned till the next session. रोहित? नहीं है। ओके। रिया, योहाना के एक्सीडेंट के वक्त आर्यन योहाना के साथ नहीं था, ये मैं जानता हूं। किसके साथ था ये भी जानता हूं, लेकिन कहां पर था ये जानना चाहता हूं। मेरे साथ था, मेरे फ्लैट में। पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्या बताती? मोना को छोड़कर मेरे साथ है। मीडिया को फ्री में एक और गॉसिप मिल जाती। और क्या पुलिस मेरी बातों पर विश्वास करती?
अब पता नहीं आज क्या होगा। ऑर्डर ऑर्डर। डिफेंस लॉयर प्लीज प्रोसीड। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर आर्यन चैटर्जी 18 की रात को 10 से 11 बजे के बीच कहां पर थे, ये जानने के लिए रिया बासु के मकान मालिक श्री कमल कांति कर्मकार को मैं विटनेस बॉक्स में आने की गुजारिश करता हूं। का बुरा दिन आया है। हम जैसे शरीफ लोगों के घर पे जब से ये लड़की आई है तब से हमारे घर का इज्जत बिल्कुल बाजार पूछ रहा है। आपसे जो सवाल पूछे जाए सिर्फ उसी के जवाब दीजिएगा। का सवाल है आपका? इस आदमी का अकेले क्यों? उस लड़की को भी यहाँ लेके आइए। छी 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 छी, कोई लाज शर्म नहीं। बिना शादी किए पूरी रात ये दो एक कमरे में। मतलब आपके कहने के मुताबिक ये दोनों सारी रात आपके घर पर ही थे? ये कब की बात है? अरे मैंने तो बताया था। अरे उस दिन जिस दिन पार्टी ऑफिस के बाहर वो मीटिंग हो रहा था, मैं वरांडे से सब देख रहा था। अरे उसी दिन 18 मई के बाद से अभी तक वहां पर कोई सभा नहीं हुई और ऑनर। और फिर 18 की रात को आर्यन चैटर्जी रिया बासु के घर पर थे, उसका प्रमाण आपके सामने है। पूरी रात था ये आदमी वो लड़की के साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि मिस्टर चैटर्जी पूरी रात वहीं थे? आप इस दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि कल रात जो आपके बगल पे सोई थी वो आप ही की पत्नी है? ऑर्डर ऑर्डर। आपसे जितना पूछा जा रहा है बस उसी का जवाब दें। हुजूर, करीबन रात 9 बजे ये आदमी कमरे में घुसा था। ठीक रात 10 बजे मैं अपने गेट पे ताला मार देता हूँ और उसके बाद वो चाबी मेरे पास ही रहती है, किसी को नहीं देता हुजूर। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ उस दिन रात 12:30 बजे भी मैं उसी वरांडे पे खड़ा था और सब देख रहा था। हुजूर, हर घर का तो एक नियम होता है ना। रात 2 बजे 2:30 बजे कोई समय नहीं वो लड़की दीवार फांद के घर में घुसती है। वो लड़की नहीं है हुजूर, आतंकवादी है। थैंक यू मिस्टर कर्मकार। तो इनकी बात से एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि योहाना कैंडल जहाँ उनकी मौत हुई उस स्पॉट पर मेरे मुवक्किल मिस्टर आर्यन चैटर्जी मौजूद नहीं थे, लेकिन मर्डर तो हुआ है और जरूर किसी ने ये मर्डर किया है। तो अब इस बात का पता लगाना है कि मेरे मुवक्किल आर्यन चैटर्जी को छोड़कर और किसका मोटिव हो सकता है। ये जानने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले योहाना कैंडल रेप केस में कौन से एविडेंस के आधार पर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया था, ये जानने के लिए मैं इंस्पेक्टर घोष को बुलाना चाहूंगा। योहाना कैंडल का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, प्रीतिश जाना का आई विटनेस, इसके अलावा आर्यन के नाखून से योहाना कैंडल का ब्लड सैंपल। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि 5 साल पहले योहाना कैंडल ने ही आर्यन चैटर्जी को अपने घर पर बुलाया था और योहाना ने ही मिस्टर चैटर्जी को प्रोवोक किया था और मिस्टर चैटर्जी ने उसे रेजिस्ट करने के दौरान उनके नाखून में उसका ब्लड आ गया। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल, बट दैट डजंट प्रूव एनीथिंग, क्योंकि सच्चाई क्या है हमें कुछ नहीं पता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरे लर्नड फ्रेंड शायद ये भूल गए हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है कि मिस योहाना के बॉडी में आर्यन चैटर्जी का सीमेन सैंपल मिला था। थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं उसी तरफ आगे बढ़ रहा हूं। थैंक यू योर ऑनर। मैं डॉक्टर भौमिक को इस कटघरे में बुलाता जिन्होंने 5 साल पहले इस मेडिकल रिपोर्ट को बनाया था, पर अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले उनकी मौत हो गई। इसलिए मैं डॉक्टर भौमिक की पत्नी श्रीमती ओइंद्रिला भौमिक को इस कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, इस केस के साथ मिसेस भौमिक का क्या लेना देना हो सकता है? ये तो जिरह करने के बाद ही पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि आप अंतर्यामी हैं। मिसेस भौमिक का नाम मैंने पहले ही विटनेस लिस्ट में डाल रखा है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, प्लीज प्रोसीड। आपके पति का नाम? लेट डॉक्टर जगन्मय भौमिक। आपके घर पर और कौन कौन है? मैं, मेरा बेटा रिपन और मेरी सास अनीता भौमिक। आपका बेटा भी कैसा है? अच्छा है। वैसे क्या हुआ था आपके बेटे को 5 साल पहले? लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। तब तो फिर बहुत ज्यादा खर्चा हुआ होगा, करीबन 50-60 लाख रुपए। तो इतने सारे पैसे आपको कहां से मिले? कोई सेविंग्स? मिडिल क्लास घर में क्या इतना पैसा रहता है। अचानक एक औरत आकर हमारे घर में पूरा पैसा दे गई और उन्होंने कहा था कि फॉरेन जाकर ऑपरेशन कर लो। एक औरत? कौन है वो? आप पहचानती उन्हें? नहीं, लेकिन वो हमारे लिए फरिश्ते की तरह थे। उसने आपके पति के बारे में नहीं पूछा? पूछा था। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट हमारे घर पर आकर ये तकलीफ देखकर उन्होंने ये पैसे
मदद करने के लिए दिए। अच्छा, तो उस महिला को आपने देखा था? ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द कोर्ट्स डिग्निटी। उनको विटनेस बॉक्स में लेकर आइए। तो ये है काले रंग का XUV WB0289 का चालक, योर ऑनर, पाक सर्कस का नामचीन कॉन्ट्रैक्ट किलर। तुम जरूर जानते होगे तुम्हें यहां पर क्यों बुलाया गया है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तुम्हारे सामने जो शख्स खड़ा है, इन्हें तुम पहचानते हो? चुप रहने से कोई फायदा नहीं, बताओ इसे पहचानते हो? हाँ सर। ओह, वैसे कैसे पहचानते हो? उसको टपकाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मतलब इसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हें? किसने दिया था कॉन्ट्रैक्ट? वो सब हम नहीं देखते, घर में गांधी जी आए बस। तो गांधी जी कितनी बार आए थे मिलने के लिए? 2 बार ही। पहली बार में ही काम हो जाता, लेकिन पता नहीं कौन से हरामजादे ने हॉस्पिटल लेके चला गया। तो जिसने तुम्हें ये काम करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कौन था, लड़का या लड़की? लड़की। पहली बार कोई लड़की थी। ओह, मतलब अगर वो तुम्हारे सामने आ गई तो तुम उसे पहचान लोगे? हाँ, क्यों नहीं सर, लेकिन ये खून अपन, मतलब खून मेरे यहाँ तो नहीं हुआ। ये तो खड़ा है मेरे सामने बंदा, हमको छोड़ दीजिए हुजूर। ले जाइए, आप जा सकते हैं। लेकिन हमें छोड़ दीजिए हमें। माय लॉर्ड, ये क्या आर्यन चैटर्जी का अटेम्प्ट मर्डर केस है या फिर योहाना किंडल मर्डर केस? मिस्टर मजुमदार, केस से जुड़े सवाल ही पूछें। यस योर ऑनर। योर ऑनर, इस बात से ये प्रूफ हो गया कि कोई एक मेरे मुवक्किल मिस्टर आर्यन चैटर्जी को मारने की कोशिश कर रहा था। पहली बार जब वो जेल से छूटकर बाहर निकले, और दूसरी बार जब ये मिस्टर दामोदरन से मिलने के लिए गए, और तीसरी बार जब इन्हें प्रिजन वैन से कोर्ट के लिए लाया जा रहा था। दैट्स राइट योर ऑनर। और इस बात की खबर मिलते ही मैंने खुद प्रिजन वैन से मिस्टर चैटर्जी को रेस्क्यू किया। मैं एक बार फिर से ओसी मिस्टर अजीत विश्वास को विटनेस बॉक्स में आने की गुजारिश करता हूं। हमको लगता है कल उनकी बहन आई थी उनसे मिलने, और वो बहन ही शायद वही महिला। योर ऑनर, योर ऑनर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने आर्यन चैटर्जी को मारने की कोशिश की उस... क्या आप जानती हैं कि एक समय आपके अकाउंट में 16 करोड़ रुपए थे? 16 करोड़? हाँ। 16,000 कभी नहीं देखी मैं, और 16 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? आप क्या खुद ही बैंक में जाती हैं या दूसरे किसी को भेजती हैं? नहीं, मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे नहीं होता। सब कुछ तो मेरी पोती संभालती है। अगर बैंक में इतने पैसे होते तो मुझे कैसे पता नहीं चलता। फिर से एक महिला है योर ऑनर। अच्छा, आपकी नातिन इस कोर्ट में मौजूद है? शिट। क्या वो आपकी नातिन है? अरे अरे भाई, ये क्या मुझे लगता है यही है। ध्यान से देखिए, क्या आप पहचानती हैं इसे? हे भगवान जी, ये लड़की ने अपनी क्या हालत बनाई है। लड़कों जैसे बाल, और अभी पैंट शर्ट भी पहनने लगी है। अरे ये लड़की, तू भी अपने बाप जैसे नाटक कंपनी में काम करने लगी है क्या? छी! योर ऑनर, प्रीतिश उर्फ प्रिया असल में एक नारी है। आखिर क्यों ये पुरुष वेश में है ये जानने की हमारी जरूरत नहीं, लेकिन प्रीतिश का असली चेहरा देखना इस जाना ही वो अनदेखी महिला है। क्यों, सच कहा ना? आप तो एक कमाल की अभिनेत्री हैं। इतने सालों तक कोई आपको पकड़ ही नहीं पाया कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं और किसी के प्रति आप बहुत ही आकृष्ट हैं, और शायद वही आपसे अपना काम निकाल रहा है। कौन है वो व्यक्ति? लेकिन सारे गवाह और सबूत आपके खिलाफ हैं। अब अगर आपने सच नहीं कहा तो हमें यह मानना ही पड़ेगा कि आपने ही योहाना कैंडल का मर्डर किया है और बाद में आर्यन चैटर्जी को मारने की कोशिश की। मैं क्यों आर्यन चैटर्जी को फंसाऊंगी? इसमें मेरा क्या है? 16 करोड़ की धनराशि इतनी भी छोटी नहीं होती। Wait a second. पैसे तो मुझे मोना। What I mean to say is... I know what you mean to say. महामान्य अदालत, मिस मोना बासु, प्लीज।
बताइए 5 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप ही बताइए, पर आप जो भी कहेंगे उसे साबित कर पाएंगे ना? कोर्ट को तो सिर्फ प्रमाण ही चाहिए। आपको याद है 5 साल पहले आर्यन ने आपको बोला था कि दामोदरन ग्लैमर का पार्टनर बनना चाहता है। आपको जैसे ही ये पता चला कि आर्यन चैटर्जी दामोदरन बन गया, वो कैसे? वॉरफेरिन? ये तो वैसे आपका बड़ा ही पहचाना हुआ नाम है। वैसे आपकी माँ थ्रोम्बोसिस की पेशेंट थी ना? हाँ तो वॉरफेरिन तो थ्रोम्बोसिस के पेशेंट को क्योर करने के लिए इस्तेमाल किया ही जाता है। ये बात तो आपको पता होगी ही। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एस्पिरिन के साथ हाई डोज वॉरफेरिन पेट में पहुंचते ही कैसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाती है। What are you trying to say? डॉक्टर त्रिपाठी, आई वांट डॉक्टर त्रिपाठी इन द विटनेस बॉक्स, योर ऑनर। डॉक्टर त्रिपाठी, एक आदमी के शरीर में अगर एस्पिरिन के साथ हाई डोज वॉरफेरिन जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है? एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट ड्रग है और वॉरफेरिन है एंटीकोगुलेंट ड्रग। इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन इज अ वेरी डेंजरस ड्रग कॉकटेल। वॉरफेरिन जैसी दवाएं हमारे शरीर के ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं करने देती। इसका मतलब आसान भाषा में अगर समझें तो हमारे आर्टरी या वेन में जो खून है उसकी तरलता बनाए रखती है और थक के नहीं जमने देती। राइट, यू आर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक। इसका मतलब ये एस्पिरिन और वॉरफेरिन का कॉम्बिनेशन अगर एक स्वस्थ आदमी खा ले तो फिर क्या इसका इफेक्ट फेटल हो सकता है? एब्सोल्युटली, इससे सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। यूहाना थ्रोम्बोसिस की पेशेंट नहीं थी। शरीर का अपर पोर्शन 40% जला भी हुआ था। पाचन तंत्र से जितना संभव पोस्टमार्टम किया जा सका है उससे इट्स एविडेंट एस्पिरिन के साथ हाई डोज में वॉरफेरिन मिलाया गया था। इस तरह के ड्रग कॉकटेल आमतौर पर इंसान के शरीर में रिएक्ट करने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता है। तो क्या ये हो सकता है डॉक्टर त्रिपाठी के यूहाना ड्रग कॉकटेल के इफेक्ट से उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसका गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इसी की वजह से वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है? संभव है। सो मिस बासु, 5 साल पहले यूहाना रेप केस में आपने आर्यन चैटर्जी को फंसाने की कोशिश की और 5 साल के बाद आर्यन चैटर्जी के वॉलेट को यूहाना के गाड़ी में रखकर उसका एक्सीडेंट करवाकर आपने फिर से आर्यन चैटर्जी को ही एक्यूज करने की कोशिश की, जस्ट बिकॉज आपको ऐसा लगा कि आर्यन चैटर्जी दामोदरन को पार्टनर बनाना चाहता है ग्लैमर में। हाँ किया। आजीवन कारावास का दंड सुनाती है। बाद में चलो अरे भैया मैंने आपको बताया ना, बयान देंगे बाद में देंगे। चलिए चलिए इसे अपने पास पता अरे हट जाइए, देखिए प्लीज हट जाइए, प्लीज जाने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, सवाल पूछिए लेकिन एक एक करके। आप लोग ऐसे हंगामा करेंगे तो किसी की बात सुनाई नहीं देगी। प्लीज शांति रखिए। क्या सच में ये बधाई हो। ये सारे कॉन्स्पिरेसी था क्या? प्लीज कुछ बताइए। मैं उनसे थोड़ी बातचीत कर लूं, फिर दैट्स ऑल राइट। मैं जानती हूँ मर्डरर कौन है। तुम खाक जानती हो। मुझे पहले से पता था कि मास्टरमाइंड तुम हो। काफी भरोसा था तुम पर, बट आई नेवर फॉरगिव यू। जो नाइंसाफी तुमने मेरे साथ की है, मैंने बस वही लौटा दिया तुम्हें। यू नो व्हाट? पांच साल पहले कोई रेप नहीं हुआ था और 5 साल के बाद कोई खून भी नहीं हुआ। Why did you do it? क्यों? बताओ। मुझे ललचाया क्या था? अच्छा, किसने ललचाया था? दामोदरन और मोना। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना सब कुछ होने के बाद उनके बारे में घिनौनी बात कर रही हो, झूठ बोल रही हो तुम, मोना। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ, यकीन मानो। आर्यन प्लीज। आर्यन
आगे मैं वही करूंगी, बट प्लीज डोंट एक्सपोज मी इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। हद हो गई, ऐसे चोर चकार। क्या बोलूं, क्या क्या होता है मुझ पर अत्याचार। टिफिन का डब्बा आगे रखा, आंख लग गई जरा। आंख खुली तो देखा डब्बा लगभग खाली धरा। रोज रोज का यही तमाशा, जाने कौन उचक्का। कल तो हुई डकैती की हद, समझ लीजिए पक्का। देखो छुप कर खड़ा, ढाल के पीछे ले तलवार। गर्दन जरा निकलते ही मैं झपट करूंगा वार। छूकर ये दे बेजुबान, हाँ ये नशा। बाज नहीं आता हरकत से, सावधान करने से। अब आ पता चलेगा कैसा लगता है मरने से। ये रूह भी पिट गया है, बस खून में मिलता जहर। दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर। ये रूह भी मिट गया है, बस खून में मिलता जहर। और फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स कैसे निकालने हैं वो तो तुम ही ने सिखाया। खुद से ज्यादा भरोसा था तुम पर। मैं खत्म, तुम खत्म, और ग्लैमर भी खत्म, सब कुछ। दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर। ये रूह भी पिट गया है, बस खून में मिलता जहर। आपका इनविटेशन पाके मैं बड़ा खुश हुआ। आई एम रियली एक्साइटेड एंड इट्स रियली नाइस टू सी यू आफ्टर ऑल दिस टाइम। काली काली कागजों में बस तुझे लिखा, दर्दों की लहरों में भी मुझे छुआ, कोरी कोरी सपनों में भी तुझे दिखा। इस आग की शोले में उठा धुआं, दर बदर ढूंढे दिल मगर मुझको बता तू है कहाँ। हाँ दर बदर ढूंढे दिल मगर मुझको बता तू है कहाँ। छूकर
नशा दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर, ये रूह भी पिट गया है, बस खून में मिलता जहर। दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर, ये रूह भी मिट गया है, बस खून में मिलता जहर। बेजुबान ये नशा दवा हो गया हूँ मैं, खाली है ये शहर, ये रूह भी पिट गया है, बस खून में मिलता जहर। दवा